आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए या हम मसीह में कैसे जीते हैं। तो परमेश्वर के कुछ वचनों से मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले मेरी एक गवाही है कि मेरे से एक बहन ने पूछा था कि अगर कोई भाई जैसे बलात्कार कर दे तो परमेश्वर उनको उनका न्याय क्यों नहीं करता, या फिर परमेश्वर उन लोगों के लिए क्या कहता है। तो आज जो परमेश्वर की ओर से जो वचन निकला है उस बहन के लिए है। मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को न्याय नहीं करता, करता है। तो आज हम आयुब की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 27वां अध्याय, उसका 13 वचन से हम पढ़ेंगे। कुछ वचनों को पढ़ते हैं पहले। परमेश्वर क्या कहता है ऐसे लोगों के लिए। 13 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, दुष्ट मनुष्य का भाग परमेश्वर की ओर से यह है, और बलात्कारियों का अंश जो वे सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हैं वह यह है कि, पहले हम इस वचन को पढ़ने के बाद पहले हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, 14 वचन को पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर के बारे में बताएंगे। चाहे उसके बच्चे गिनती में बढ़ भी जाए तो भी तलवार ही के लिए बढ़ेंगे, और उसकी संतान पेट भर रोटी ना खाने पाएगी। हालेलुया। पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि परमेश्वर क्या कहता है। आज जब हम सोचते हैं किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो उसका न्याय क्यों नहीं हो रहा, लेकिन होगा। और अगर उसके साथ नहीं तो परमेश्वर क्या करता है, पीढ़ी से पीढ़ी वो श्राप लोगों के ऊपर चलता रहता है, उनके बच्चों पे। हमें लगता है कि हम जो पाप कर रहे हैं हमने तो कभी कुछ, हमारा तो कोई न्याय नहीं हुआ, लेकिन हम तो मर गए। लेकिन नहीं, वो दुख वो पीड़ा कौन सहेगा, हमारे बच्चे सहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि जो दुष्ट मनुष्य का भाग है वो परमेश्वर की ओर से तो है, लेकिन जो बलात्कारी है उसका जो अंश है, उनके जो बच्चे हैं, चाहे वो गिनती में कितने भी बढ़ जाए तो भी उनका क्या होगा, वो बढ़ेंगे किस लिए, तलवार से मारे जाने के लिए। क्योंकि जो उनके पिता ने जो व्यभिचार किया है, जो गलत काम किया है, उसको कौन भोगेगा, उनके बच्चे। इसी तरीके से अगर हम 15 वचन को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, उसके जो लोग बच जाए वे मरकर कब्र को पहुंचेंगे, और उसके यहाँ की विधवाएं ना रोएंगी। हालेलुया। आज जो भाई गलत कर रहा है, जो पाप कर रहा है बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो गलत कर रहे हैं, क्या लिखा है, उनके मरने पर जो उनकी पत्नियां हैं, जो उनकी विधवाएं हैं, वो क्या करेंगी, नहीं रोएंगी। क्योंकि जो आप गलत काम कर रहे हो तो क्या आपकी पत्नी रोएगी आपके लिए, नहीं रोएगी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहेगी कि मेरा पति ऐसे गलत काम करे। इसी तरीके से अगर हम 22 वचन को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर उस विपत्तियां बिना तरस खाए डाल देगा, और उसके हाथ से वह भाग जाना चाहेगा। इसमें क्या लिखा है, परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर ऐसे मनुष्य पर, ऐसे आदमी पर, ऐसे मनुष्य पर परमेश्वर क्या करेगा, बिना तरस खाए विपत्तियां डालेगा। वो ये नहीं सोचेगा उस टाइम पे परमेश्वर कि इस मनुष्य को मैंने ही बनाया है, इसको मैंने ही अपने स्वरूप में बनाया है, ये मेरा ही बेटा है। लेकिन नहीं, अगर उसने ऐसा काम किया है, ऐसा पाप किया है, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसके लिए तरस नहीं खाएगा और उस पर ऐसी ऐसी विपत्तियां डालेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि उनका न्याय नहीं होगा, होगा। उनका भी न्याय होगा, और उनके पीढ़ी से पीढ़ी उनके बच्चों पर वो न्याय चलेगा। इसी तरीके से क्या लिखा है 23 वचन में, लोग उस पर ताली बजाएंगे और उस पर ऐसी शुष्क करियां भरेंगे कि वह अपने स्थान पर ना रहने सकेगा। हालेलुया। ऐसे लोग अपनी जगह ठहर नहीं सकते, क्योंकि जब लोग उन पे हंसेंगे, उनके लिए तालियां बजाएंगे, जब उनके साथ बुरी बातें होंगी, जब परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़केगा, तो लोग क्या करेंगे, उन्हें देख के तालियां बजाएंगे कि अच्छा हुआ कि उनके साथ ऐसा हुआ। तो भाई और बहनों, ऐसा ना समझे कि परमेश्वर किसी का न्याय नहीं करता, परमेश्वर सबका न्याय करता है। चाहे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हर एक बात का न्याय करूँगा, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आज जिनका न्याय नहीं किया वो कल नहीं होगा, होगा। अगर भाई और बहनों आप भी अपने जीवन को पलटना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो बदलो। ऐसा ना हो कि आपका किया हुआ वो काम, वो व्यभिचार, वो बुराइयाँ, वो कठोरपंथी वो आपके बच्चों पर उतरेगी।
तो इसलिए आप अपने जीवन को बदले, ये सोच के बदले कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उन पे परमेश्वर ऐसा क्रोध ना भड़काए। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले अपने जीवन को संवारना है। तो बहन भाई जो भी आप लोग हमारी वीडियो को सुनते हो, मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मैं आप लोगों से चाहती हूँ, अगर आप लोगों के मन में भी कोई विचार है, कोई भी ऐसी बातें हैं, कोई ऐसी भावनाएं हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझसे पर्सनली शेयर करते हैं, कुछ लोग फ़ोन करके शेयर करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट में हमें अपनी बातें लिखें, क्योंकि परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, परमेश्वर ने हमें ये बाइबल दी है, आप जब इस वचन को पढ़ोगे तब इस वचन में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो आपके मन का ना हो। इसमें हर एक बातें लिखी है परमेश्वर ने, जो भी आप सोचते हो वही सारी बातें इसमें लिखी है। लेकिन आप तब समझोगे जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने मेरी वीडियो को सुना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप अपना टाइम, कीमती समय हमें देते हो। परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर अपने वचनों से हमें सिखाता है और दिन पे दिन परमेश्वर हमें बढ़ाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन से। परमेश्वर आप सभी को भी बहुत बहुत आशीष दे। आप लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।